अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। आऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। वक़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तज़ालु ताइफ़तुम मिन उम्मती ज़ाहिरीन अलल हक़ ला यदुर्रुहुम मन ख़ज़लहुम हत्ता यातिया अम्रुल्लाह। इधर आ सितमगर हुनर आज़माए, इधर आ सितमगर हुनर आज़माए, तू तीर आज़मा हम जिगर आज़माए। न सर झुका के जिए न मुँह छुपा के जिए, सितमगर की नज़रों से नज़रें मिला के जिए। और वो 2 दिन कम जिए तो इसमें हैरत ही क्या, वो उनके साथ थे जो शमा जला के जिए। मुअज़्ज़ज़ सदर महफ़िल, काबिल कदर उस्ताज़ किराम और मेरे मुअज़्ज़ज़ हम मकतब भाइयों, हकीकी बात यह है कि मैं आज अपनी ज़िंदगी में पहली मर्तबा इस बज़्म इल्म व अमल के स्टेज पर अपने शेख शहीद रहीमहुल्लाह की गैर मौजूदगी की बिना पर अपने आप को इंतहाई ज़्यादा गमगीन पाने के बावजूद आप तुलबाए किराम की हुस्ने कारकर्दगी और जज्बात व एहसासात को देखकर अपने दिल में बड़ी तमानियत महसूस कर रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह शाह इस्माइल शहीद रहीमहुल्लाह के बेटे जाग उठे हैं। सैयद दाऊद गज़नवी रहीमहुल्लाह की कौम बेदार हो चुकी है। प्रोफेसर मोहम्मद ज़फ़रुल्लाह शहीद रहीमहुल्लाह का लगाया हुआ पौधा तनावर दरख्त बन चुका है। और आज शेख ज़ियाउर रहमान शहीद की कब्र पर अल्लाह के नूर की बरखा बरसे कि उन्होंने जिस बात के लिए दिन रात जद्दोजहद की थी, आज हम उसके समरात अपनी आँखों के सामने देख रहे हैं। और यकीनन बड़ी मुबारकबाद के मुस्तहक हैं शेख उबैदुल्लाह हफ़िज़हुल्लाह ताला और उनके बाकी रुफ़क़ाए जामिया के जो किसी किस्म के भी हालात की परवाह किए बग़ैर अपने असलाफ़ की अमानत और उनके मिशन को जारी व सारी रखे हुए हैं। लोगों, मैं आज जामिया अबी बकर के इस सालाना प्रोग्राम से खिताब करते हुए एक बात को वाज़े कर देना चाहता हूँ कि हम वो लोग नहीं जो किसी की धमकियों से मरऊब हो जाए या हम किसी के प्रोपोगंडा से मुतासर हो जाएं। हम वो लोग नहीं जो शहादतों से घबरा जाएं। ख़ास तौर पर अगर नामूसे रिसालत या दिफाए सहाबा पर बात आएगी तो हम अपने असलाफ की रिवायात को ज़िंदा रखते हुए अपने खून के आखिरी कतरा तक मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। और बोलो, तैयार हो? मुकाबला करोगे? और वो मुकाबला चाहे कलम से हो या तलवार से हो, इल्म व अमल से हो या किरदार से हो, दुनिया की कोई ताकत भी हमें अपने मौक़िफ़ और मनहज से हटा सकती? और बोलो, कोई भी हमारे मसलक का रद्द कर सकता? कोई ऐसा नहीं, क्योंकि अल्लाह के फजलो करम से हमारा मसलक वो मसलक है जो सैयदना अबू बकर उमर का मसलक था। हमारा मनहज वो मनहज है जो सैयदना उस्मान अली का मनहज था। और हम तो रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम, और हम तो
उनके मानने वाले हैं, उनके रास्ते पर चलने वाले हैं कि जिनकी जुर्रत ईमानी का ये आलम था कि आकाए दो जहान ने माल जमा करने के लिए कहा तो अपने घरों को खाली कर दिया। सरवरे कौनैन ने जंग लड़ने का हुक्म दिया तो फौरन मैदान में उतर पड़े। और दुश्मन के मुकाबला में थे ही कितने। गज़वा बदर की बात करता हूँ और बोलो कितनी तादाद थी। 14 और 15 साल के बच्चे मिलाकर शामिल किए तब जाके 313 बने। 313। और किसी के पास तीर है तो तलवार नहीं, तलवार है तो रोकने के लिए ढाल नहीं। लेकिन उस वक्त भी जबकि सिर्फ 313 थे, ना जंग का खौफ था, ना मुकाबल की हैबत थी, ना दुश्मन का रौब था। अगर था तो अपने रब का खौफ था, अपने अल्लाह पर तवक्कुल था। और उन्हीं के मुताल्लिक इकबाल ने कहा था कि काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, और मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। और खुद रब्बे कायनात ने ऐलान किया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फारि रुहमाउ बैनहुम। और फिर फरमाया फ़इन आमनु बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। और सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया अलैकुम बिसुन्नति व सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीन अल महदिय्यीन। और यही वजह है कि अल्लाह के फजलो करम से अहले हदीस आज भी उन्हीं के मसलक पर कायम हैं, उन्हीं के रास्ते पर खड़े हैं और क़यामत तक खड़े रहेंगे। और बोलो क़यामत तक खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। और आखिर में हज़रत अल्लामा शहीद रहिमहुल्लाह ने कहा था कि अहले हदीसों तुम्हारा मसलक फैला है तुम्हारे आमालो किरदार की वजह से। और शेख साहब लोग कहा करते थे कि ये नौजवान अहले हदीस है, ये कभी झूठ बोल सकता, ये कभी धोखा दे सकता। और लोग कहा करते थे कि ये नौजवान, ये शख्स अहले हदीस है, ये कभी किसी कुफरिया निज़ाम का हिस्सा बन सकता और ये कभी किसी किस्म की फ़िरका वारियत का शिकार हो सकता। लेकिन क्या आज ये कैफियत है? अगर ये कैफियत नहीं तो फिर अपने हाथों को आसमानों की तरफ बुलंद करो और कहो जो तुम्हारे असलाफ कहा करते थे अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़म वरज़ुक़ना इत्तिबाअ व अरिनल बातिला बातिलम वरज़ुक़ना इज्तिनाबा। और कहो कि या अल्लाह जिस तरह तूने हमें मसलक खालिस अता किया इसी तरह हमारे अमाल को भी खालिस कर दे, हमारे किरदार को भी खालिस कर दे, अपने कौलो अमल में मुताबिकत पैदा करो। वगरना आज अहले हदीस होने का दावा तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन अल्लाह के फजलो करम से हम और हमारी जामिया आज भी दलील की बुनियादों पर कायम है। हमारा मसलक ये है, हमारा मौक़िफ़ ये है, हमारा मनहज ये है कि अहले हदीस सिर्फ वही है जो ना बिदअत का सहारा ले, जो ना तकलीद का सहारा ले, वो फ़हमे सलफ़ के साथ वही बात करे जो रब के कुरान में मौजूद है, मोहम्मद के फरमान में मौजूद है। और आखिरी बात करके अपनी बात को ख़त्म करता हूँ कि यही हमारा जुर्म है कि आज दुश्मनाने इस्लाम ने, दुश्मनाने सहाबा ने नामूसे रिसालत पर हमला किया, नामूसे सहाबा पर हमला किया और हमारे अकाबिर को शहीद किया, हमारे जिगर के टुकड़े को हमसे छीना। और बेचारे समझिए बैठे कि शायद के नामूसे सहाबा मिट गई, शायद के पासबाने सहाबा मिट गए, इनका तो नाम लेने वाला कोई नहीं रहा। और मैंने कहा सुनो, हरी है शाखे तमन्ना के अभी जली तो नहीं, दबी है आगे जिगर मगर बुझी तो नहीं, जफा की तेग से गर्दन वफा शारों की, जफा की तेग से गर्दन हमारे प्यारों की, कटी है बरसरे मैदान मगर झुकी तो नहीं। अगरचे तुमने हमारे अकाबिर को शहीद किया, हमारे शेख को शहीद किया, लेकिन अल्लाह के फजलो करम से उनके ना जानशीन और रूहानी फर्जंद आज भी जिंदा हैं जो नामूसे रिसालत, नामूसे सहाबा और अपने मसलक की आबियारी के लिए कट मरना जानते हैं। जब तक जिंदा रहेंगे शान सहाबा बयान करते रहेंगे। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। हाज़ा मा इंदी व बिल्लाहि तौफीक वस्सलाम।